हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथ्स फॉर वर्ड एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.2 बहुपद चैप्टर को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले कुछ बेसिक को जानेंगे, उसके बाद हम इस प्रश्नावली 2.2 को कवर करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, आप बहुत कुछ नया सीख पाएंगे और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक है। यह एक दोस्तों बहुपद है। जब दोस्तों इसमें बराबर और जीरो लगा दिया जाएगा तो उसे हम समीकरण बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ध्यान से, एक्स स्क्वायर पहला पद हुआ, माइनस 2x जो हुआ दूसरा पद हुआ, 8 तीसरा पद हुआ। बहुपद में अलग अलग इन्हीं को पद बोलते हैं, ठीक है। इसमें x जो है एक चर है जिसका मान निश्चित नहीं होता है, और 8 और 2 जो है अचर है जिसका मान निश्चित है कि इसे 8 ही कहेंगे, ठीक है। 8 को कभी 9 और 10 नहीं कह सकते, इसलिए यह एक अचर पद है। और x का मान 2 भी निकाल सकता है सॉल्व करने पर क्वेश्चन, और 10 भी, इसलिए यह एक चर पद है, ठीक है। आशा करता हूं कि ये आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम देखेंगे x के गुणांक क्या हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का गुणांक 1 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 गुणा में रहता है, फिर से x स्क्वायर ही आता है, ठीक है। यहाँ पर अगर x का गुणांक पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और उसमें से x का गुणांक पूछा जाए तो यहाँ पर x का गुणांक x के गुणा में क्या है, माइनस का 2 है, तो x का गुणांक माइनस का 2 हो जाएगा। और x स्क्वायर का गुणांक पूछा जाए तो 1 होगा, ठीक है। अचर पद इसमें क्या है, माइनस का 8 एक अचर पद है दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आप इसे भी समझ पाए होंगे। पहला नंबर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, दूसरा एक्स का गुणांक क्या है, ठीक है। तीसरा बहुपद क्या होते हैं, ठीक है, ये भी बता दिया। बहुपद में अगर इक्वल और जीरो लगा दिया जाए ऐसे तो क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ आप ये भी समझ गए होंगे। यह सब दोस्तों बेसिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक नंबरी में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इससे बाहर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है इस प्रश्नावली से, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, बुक से देखेंगे। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। ध्यान रहे यहाँ पर द्विघात बहुपद पूछा है, तो यहाँ पर देखेंगे x की घात अधिकतम क्या है, 2 है, इसलिए इसे द्विघात बहुपद बोलेंगे। अगर x की घात अधिकतम 3 होता तो उसे त्रिघात बहुपद बोलते, ठीक है। बोल रहा है द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच। अब देखेंगे यहाँ पर शून्यक का मतलब होता है उत्तर। जो आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, उसमें से जो उत्तर निकलेगा उसे शून्यक बोलेंगे। और गुणांक क्या है, अभी मैंने बताया एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा, एक्स का गुणांक -2 होगा। गुणांकों और उत्तरों के बीच में, मतलब शून्यकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए, ठीक है, जांच भी करना है। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन से हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, राइट। अब दोस्तों ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले इसमें पहला रूल है, यहाँ पर जो अचर पद है उसका एक्स स्क्वायर के चर में गुणा करेंगे, ठीक है। अर्थात 8 का गुणा सबसे पहले एक्स स्क्वायर में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस का 8, यहाँ पर माइनस है साथ में माइनस भी रहेगा, 8 माइनस का 8 एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा रूल कहता है, सबसे पहले तो
अचर पद का गुणा एक्स स्क्वायर की गुणांक में करना है, पहला नियम। दूसरा रूल कहता है दोस्तों कि अब जो हमारा परिणाम गुणा करने पर आया है, बीच में जो आपका मिडिल में जो माइनस का 2x है, उसको इस तरह से गुणा करें कि माइनस का 8x स्क्वायर आए और जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2x आए। ठीक है, ऐसी दो गुणनखंड खोजिए जिसका गुणा करने पर माइनस का 8x स्क्वायर आए और जोड़ने या घटाने पर क्या आए, माइनस का 2x आए। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम ध्यान देंगे माइनस का 8x स्क्वायर कैसे आ सकता है। आप देखेंगे 4 दूना 8 होता है, अर्थात 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 होगा, और 4 में से अगर 2 घटा देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे आगे, एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे लिख दिया, माइनस जैसे था वैसे ही लिख दिया। यहाँ पर देखेंगे 2x है, एक्स जो था जैसे था वैसे ही पहले मैंने लिख दिया, तो माइनस लिख दिया और एक्स लिख दिया, बचा क्या 2, केवल 2 बचा है लिखने को। ठीक है, अब 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, अब 4 दूना 8 भी होता है, 4 में से अगर 2 घटा दे तो 2 भी होता है, तो हमें केवल यहाँ पर ध्यान देना है, केवल 2 लेकर आना है। 2 कैसे आएगा, 4 में से जब 2 घटा देंगे। ठीक, यहाँ पर माइनस पहले से था तो पहले से लिख दिया, एक्स पहले से था तो एक्स लिख दिया, केवल 2 को बनाना था तो 4 में से 2 घटा दिए तो 2 आ गया, और 4 में 2 गुणा करेंगे तो भी 8 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, -8 है तो 8 लिख दिया। राइट, ऐसा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आसानी से। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा 4 में करेंगे तो 4x। ठीक, माइनस एक्स का गुणा -2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, -8 बचा। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इतना अलग को बांटेंगे और कॉमन लेंगे, बीच में प्लस रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर 2x था, 1x ले लिए तो 1x बचा, माइनस है तो माइनस। यहाँ पर देखेंगे 4x था जिसमें से x ले लिए हैं तो बचा क्या है, 4। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे +2x - 8 में से क्या कॉमन हो सकता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर +2 कॉमन हो सकता है ना, +2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2x था, 2 निकल गया तो क्या बचा, x। अब यहाँ पर -8 है, अब 2 निकल गया तो 2 से भाग देंगे 8 में तो क्या आएगा, माइनस है तो माइनस, 2 चौके 8 अर्थात 4 आया, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे बीच में प्लस है, प्लस के इधर साइड का एक पद हुआ, इधर साइड का दूसरा पद हुआ, 2 पदों में डिवाइड है। ठीक है, अब देखेंगे x -4 दोनों में है, दोनों पद में है ना, बीच में प्लस है, एक पद ये एक पद ये, दोनों में से x -4 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक, जो चीज दोनों तरफ रहता है उसे ही कॉमन किया जाता है। अब जब x -4 यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा, इस पद में x -4 निकला तो क्या बचा, x बचा। ठीक, अब इस पद में x -4 निकल गया तो क्या बचा, +2 कोई दिक्कत, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखेंगे x -4 इक्वल 0 लिखेंगे, बीच में या ही हमेशा लिखेंगे। ठीक है, अथवा नहीं लिखेंगे, x +2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे x इक्वल -4 को बराबर के इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो इधर से माइनस रहेगा, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, x का मान +4, और यहाँ पर x इक्वल इधर +2 है, बराबर के इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक x का मान आया -2, एक x का मान आया 4। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एक मान को हम अल्फा मान लेंगे, क्यों, जांच करने के लिए, दूसरे मान को हम
क्या मान लेंगे, बीटा। ठीक, इसको जांच करने का एक फार्मूला होता है, उसे भी मैं अभी बता रहा हूं। अब ध्यान से सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर कुछ मान हम निकाल लेंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ए का मान 1 यहाँ पर काम आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे एक्स का गुणांक क्या है, -2, ये बी का मान है, बी का मान कितना है, -2। यहाँ ए का मान हुआ, यहाँ बी का मान, यहाँ सी का मान। ठीक, अब यहाँ पर सी का मान क्या होगा, सी का मान देखेंगे -8 है, -8 हो। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों हम जांच करेंगे। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की तथ्यता की जांच भी कीजिए। जांच करेंगे अब हम, ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले गुणांकों का योग, यहाँ पर लिखेंगे जांच। ठीक, फिर से अब आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गुणांकों का योग, गुणांकों का योग, इसका फार्मूला कौन सा होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, बराबर, यहाँ पर देखो गुणांक है, गुणांकों का योग बराबर -b/a, ये एक फार्मूला है दोस्तों गुणांकों का योग का। ठीक, इसे आप नोट डाउन करेंगे और बार बार रिपीट करेंगे। और दूसरा फार्मूला है दोस्तों गुणांकों का गुणनफल। सारे दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, गुणांकों का योग नहीं होगा, शून्यकों का योग होगा। ठीक है, किसका, शून्यकों का, क्योंकि अल्फा बीटा हमने शून्यक माना है, उत्तरों को माना है, इसलिए यहाँ शून्यक लिखेंगे। क्या, शून्यकों, शून्यकों का रहेगा, यहाँ भी गुणांकों नहीं शून्यकों का रहेगा। ठीक है, शून्यक, शून्यक को उत्तर बोलते हैं, गुणांकों नहीं। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू, इंटू मतलब गुणे बीटा बराबर c/a, c/a। ठीक है, दूसरा फार्मूला ये है। अब इसी फार्मूले पे दोस्तों हम मान को रखेंगे और हमारी जांच हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे, अब सबसे पहले शून्यकों का योग लिखेंगे, ऐसे डायरेक्ट मैं योग लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे कि शून्यकों का योग है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा की जगह क्या है, अल्फा का मान क्या है 4, तो 4 लिख दिए। ठीक, प्लस है, प्लस लिख दिए। अब बीटा, बीटा का मान क्या है, यहाँ बीटा का मान हमने -2 माना है, तो यहाँ पर -2 ब्रैकेट में लिखेंगे दोस्तों ध्यान से। ठीक है, इक्वल, अब देखेंगे -b, माइनस बी का मतलब यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद b, b का मान हमने क्या निकाला यहाँ पर -2। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे b का मान -2 है, यहाँ पर मैंने -2 निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे b का मान क्या है -2 बाई मीन्स बटे a। अब a का मान क्या है, a का मान देखेंगे हमने 1 निकाला था, क्या 1, यहाँ पर देखेंगे a का मान क्या है 1। ठीक, अब इसे सॉल्व करके देखेंगे, 4 प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 4 - 2 इक्वल माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, क्या बचेगा 2/1, मतलब 2 ही। ठीक, अब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, बराबर 2 बचा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, दोनों तरफ का 2 2 बराबर है, इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर जो है वो सही है। ठीक, क्या है, सही है। अब दूसरा देख लेंगे गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। ठीक, अब हम शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। गुणनफल का फार्मूला क्या था, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा का मान हमने क्या माना था, यहाँ पर अल्फा का मान माना था 4। ठीक, तो 4 इंटू, इंटू मीन्स गुणे बीटा। अब बीटा का मान हमने क्या माना, यहाँ पर बीटा है, देखेंगे बीटा का मान -2 है, तो -2 इक्वल
सी बाई ए। सी का मान हमने क्या माना था, यहाँ पर देखेंगे सी बटे ए है, तो सी का मान हमने -8 माना है, या माने नहीं, यहाँ पर दिया है, ठीक है, बहुपद में। तो यहाँ पर -8 लिखेंगे बाई बटे ए। अब ए का मान हमने क्या माना है, 1 माना है। एक यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है ना, तो 1 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करके देखेंगे दोस्तों। 4 गुणे -2, 4 दूना 8 होगा, लेकिन माइनस का 8 होगा क्योंकि -2 है। और यहाँ पर देखेंगे माइनस का 8 पहले से है, माइनस का 8 ही रहेगा, माइनस से माइनस, 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 बराबर 1, अर्थात 1:1, दोनों आपस में बराबर है, यह भी उत्तर सही है, ठीक। अतः हमारा जांच हो गया, ये रहा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, पहला क्वेश्चन अच्छे से समझा रहा था ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, बाकी आप खुद ही सॉल्व कर लें। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या है, दूसरा है, यहाँ पर दूसरा है 4s² - 4s + 1, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4s² - 4s + 1, क्या है, प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 1, ठीक। अब इसे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहला नियम था s² के गुणांक में गुणा करना, 1 गुणे 4s² बराबर 4s² ही होगा, ठीक। अब 4s² गुणा करने पर आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -4s आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 4s² है तो 4s² ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक। अब माइनस है तो माइनस लिख दिए, ठीक। अब देखेंगे यहाँ 4s है, तो यस है तो यस भी ऐसे उतार लेंगे, ठीक। बचेगा क्या, 4। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 - 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो सॉरी 4 को यहाँ पर देखेंगे 4s² लाना है, यहाँ पर 4 को हम क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 + 2, तभी तो 4 आएगा, 2 + 2, 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक। और माइनस पहले से है, यस पहले से लिखे हैं, क्या बचा, 4, यहाँ पर 2 + 2 आ गया, ठीक। अब इतना हो गया, अब क्या बचा, +1, ठीक। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ध्यान से देखेंगे, 4s² माइनस s का गुणा 2 में करेंगे 2s, अब -s का गुणा +2 में करेंगे तो -2s हो जाएगा, ठीक, +1, ठीक। अच्छा, अब आगे देखेंगे दोस्तों, इधर s² है तो सॉरी इधर s है, 2s है, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या कॉमन ले सकते हैं, इधर 2s है, इधर 4s², तो 2s तो कॉमन ले ही सकते हैं क्योंकि 2s यहाँ है, यहाँ भी 2s है, तो क्या बचेगा, 2 दूना 4, इधर 2 बचा और एक s भी बचा क्योंकि 2s है, ठीक। माइनस है, माइनस यहाँ पर 1 बचा, क्यों, क्योंकि 2s तो कॉमन ले लिए हैं तो पूरा चला गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बचा, अब देखेंगे यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन लेंगे, क्या, माइनस का 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तभी तो हमारा 2s - 1 यहाँ से भी आया है, तो यहाँ भी वही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 2s इधर है लेकिन इधर नहीं है, ठीक है। क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 1, ठीक। अब बचा क्या, 2s बचा, ठीक। अब माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा 1, ठीक। जब माइनस कॉमन ले लेंगे माइनस का गुणा पूरे ब्रैकेट में होता है, इसलिए यहाँ पर प्लस से माइनस हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, बीच में माइनस है, ठीक। अब यहाँ दोनों में से एक कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 2s - 1, 2s - 1 दोनों में है तो 2s माइनस का 1 कॉमन ले लिए। अब दोनों में से 2s - 1 निकल गया तो इस पद में क्या बचा, 2 और s बचा, यहाँ से निकल गया 2s - 1 तो यहाँ 2s बचा, माइनस है तो माइनस। अब इस पद में देखेंगे तो 2s - 1 निकाल दें तो क्या बचेगा, केवल 1 ही तो बचेगा,
1 लिख दिए। ठीक है, अब आगे इसे सॉल्व करेंगे। 2s माइनस 1 बराबर 0 या ही बीच में लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे 2s बराबर माइनस 1 पक्षांतर करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, तो s इक्वल 1 1 है तो 1 लिखिए। यहाँ पर 2 यस से गुणे में था तो 2 को जब पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा। ठीक, गुणे से भाग में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। 2s बराबर पक्षांतर करेंगे 1 को तो इधर माइनस है तो इधर प्लस 1 हो जाएगा। अब s बराबर 1 बाई, यहाँ पर 2 गुणा में है s से तो बराबर के इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में। s बराबर 1/2, s बराबर 1/2। एक मान को हम, एक शून्य को हम क्या मान लेंगे, अल्फा, दूसरे शून्य को हम क्या मान लेंगे, बीटा। ठीक, क्यों मानेंगे, जांच करने के लिए। अब ध्यान से देखेंगे, हम यही इस क्वेश्चन को यही बगल में जांच कर दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर लिखेंगे जांच। क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे शून्यकों का योग, ऐसे योग लिख दे रहा हूं केवल, योग बराबर सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा। अल्फा, अल्फा का मान क्या है 1/2 तो 1/2 प्लस बीटा, बीटा ये है, बीटा का मान 1/2। ठीक, बराबर माइनस b/a। अब इसमें देखेंगे अभी a और b और c का मान नहीं निकाले थे तो यहाँ पर निकाल लेंगे। इसमें a का मान क्या है 4s², a का मान ये है, इसमें से 4 क्या है, a का मान है। ठीक, अब b का मान क्या है, माइनस का 4s, इसको a मानेंगे, इस पद को b, इसको c। ठीक, अब यहाँ पर b क्या होगा, माइनस का 4, c क्या होगा, c होगा 1। ठीक, इतना हमारी मान है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस b/a, माइनस b, b का मान क्या है, -4, माइनस पहले से लगा था फिर -4/a, a का मान 4 है तो 4 लिख। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे 1 + 1 जब हर समान रहता है तो ऊपर का अंश जुड़ जाता है, तो 1 + 1 मिलाकर 2 बन गया, बटे 2, 2 समान है तो 2 ही रहेगा, बराबर माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया। अब 4/4, 4/4। ठीक, अब यहाँ पर ये भी कट गया, ये भी कट गया, 2 से 2 कटा, 1 आया, बराबर 1 आया। इसका मतलब ये है कि ये सही है क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए यह जांच सत्य हो। ठीक, अब आगे यहाँ पर देख लेंगे, अगर नहीं आया होगा कैमरे में तो देख लेंगे ध्यान से। ठीक, अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है। अब इसका मान रखेंगे, अल्फा का मान क्या था 1/2 इंटू गुणा बीटा का मान 1/2 यहाँ पर आया था। ठीक, बराबर c का मान यहाँ पर क्या आया, a का मान 4, b का मान -4, c का मान 1, 1/a, c/a था तो a का मान 4। ठीक, 1/4। अब यहाँ पर देखेंगे 1 गुणे 1 1 ही होगा, बटे 2 गुणे 2 4 होगा, बराबर 1/4। ठीक, 1/4 1/4 आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अर्थात यह जांच भी सही है, हमारा उत्तर सही है। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखेंगे तीसरा क्वेश्चन 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x। अब यहाँ पर देखेंगे x के
अवरोही क्रम में इसे लिखेंगे, अर्थात घटते हुए क्रम में आप लिखेंगे इसे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? 6x स्क्वायर, इसकी जो घात है वो घटनी चाहिए, माइनस 7x है तो 7x, माइनस 3 है तो 3। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे। पहला रूल क्या है? अचर पद को x स्क्वायर के गुणांक से गुणा करना है। तो क्या आएगा? 3 6 18 आएगा। ठीक, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर आएगा, और वो भी यहाँ पर 3 माइनस में था तो माइनस 18 x स्क्वायर। ठीक है, अब इसे जल्दी से सॉल्व करेंगे। 6x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस था तो माइनस लिखा, 7x है, 7x में से x मैंने यहाँ उतार लिया। ठीक है, बचा क्या? 7। 7 को क्या करना है, किस नियम से लिखना है? गुणा करने पर माइनस का 18x स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि 9 दूना 18 होता है, 9 में से अगर 2 घटा दें तो 7 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे, यहाँ पर माइनस था, माइनस लिख दिए, 7x का x यहाँ पर लिख दिए, बचा क्या? 7। 7 को लिखना है तो 9 माइनस 2 कर देंगे, 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मान में। ठीक, अब माइनस 3 है तो 3। अब यहाँ पर देखेंगे 6x स्क्वायर माइनस x का गुणा 9 में तो 9x, x का गुणा माइनस 2 में, यहाँ पर देखेंगे माइनस x का गुणा माइनस 2 में है तो प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, प्लस 2x, अब माइनस 3 ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कॉमन लेंगे, इधर 6 है, 6 अगर 3 कॉमन लेंगे तो 3 दूना 6 कट जाएगा और 3 3 9 कट जाएगा, तो 3 कॉमन लेंगे और x दोनों में है तो x कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? 3 दूना 4, 3 दूना 6, यहाँ 2 बचा, अभी एक x बचा माइनस, अब यहाँ क्या बचा? 3 3 9, अर्थात 3 बचा। x नहीं बचेगा क्योंकि x कॉमन लिए तो यहाँ का x चले जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा कॉमन? यहाँ पर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 2x माइनस का 3, क्योंकि दोनों में देखेंगे कोई समान नहीं है तो प्लस 1 ही कॉमन लेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे, एक पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ, दोनों में से कॉमन लेना है। 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों में है तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या? इसमें 2x माइनस 3 निकल गया तो 3x बचा। अच्छा, अब प्लस प्लस लिख दिए, इसमें 2x माइनस 3 कॉमन चला गया तो 1 बचा, 1। ठीक, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। 2x माइनस 3 बराबर 0 या 3x प्लस 1 बराबर 0, इसे समीकरण में बदल के इसका मान निकालेंगे। ठीक है, ये बराबर 0 लगने से क्या होता है? समीकरण बन जाता है। यहाँ तक बहुपद था, अब समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे? 2x बराबर माइनस 3 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस 3 होगा, x बराबर 3/2 हो जाएगा। ठीक, x का मान, अब इसमें 3x बराबर 1 को पक्षांतर करेंगे -1, x बराबर -1/3, यहाँ पर 3x से गुणा में था तो इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक, x का मान क्या आया? 3/2 और दूसरा -1/3। ठीक, अब यहाँ पर एक मान को हम अल्फा मानेंगे, दूसरे मान को हम बीटा मान लेंगे। ठीक, और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ए का मान क्या है, इसमें इतना पद जो है ए का है, सॉरी ये नहीं, नीचे वाला है, और ये वाला पद बी का है, ये वाला अचर पद जो होता है सी का होता है। ठीक, तो यहाँ पर ए का मान क्या है? ए का मान देखेंगे 6 है। ठीक, ये एक्स स्क्वायर का। अब बी का मान क्या है? बी का मान यहाँ पर देखेंगे 7x है। ठीक, यहाँ पर जब अवरोही क्रम में लिखेंगे तो 7x होगा ना, तो यहाँ पर माइनस का बी का मान क्या होगा? माइनस का 7। सी का मान क्या होगा? माइनस का 3। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहीं पर हम इसे जांच करेंगे। ठीक, यहाँ पर लिख रहे हैं जांच
शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा फार्मूला है -b/a। ठीक, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? अल्फा का मान है 3/2, तो लिखेंगे 3/2 किसकी जगह? अल्फा की जगह। बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। बीटा की जगह क्या है? -1/3। ठीक, बीटा की जगह -1/3 तो -1/3 लिख दिए, ब्रैकेट में लिखेंगे जब प्लस रहेगा। ठीक है, बराबर -b, माइनस है तो माइनस लिख दिए। b का मान क्या निकाले अभी? माइनस का 7। ठीक, यहां से तो -7/, a का मान क्या है? a का मान है 6 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। ठीक, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6 आया। ठीक, अब यहाँ 3 दूना 6 होगा, एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6 हो गया, तो 2 तियां 6 होता है, तो 3 तियां 9 हो गया। ठीक, माइनस है तो माइनस। अब 3 दूना 6 होगा तो 1 दूना 2 हो जाएगा। ठीक, 7/6। अब आगे देखेंगे, 9 में 2 निकालेंगे, 7 आएगा, बटे 6 है, 6 बराबर 7/6। यहाँ पर देखेंगे 7/6 बराबर आया, इसका मतलब यह है कि हमारा आंसर सही है। अब अगली जांच करेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a, c/a। ठीक, यहाँ पर अल्फा का मान क्या था? 3/2 गुणे बीटा का मान -1/3 बराबर c का मान क्या था? c का मान हमने क्या माना था? यहाँ पर c का मान माना था -3, -3/a, a का मान क्या है? 6। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3/3 दूना 6, यहाँ पर बराबर -3/6। पहले से देखेंगे -3/6 बराबर है, इसका मतलब ये भी उत्तर सही है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? चौथा वाला क्वेश्चन, 4u² प्लस का 8u। ठीक, ध्यान से देखेंगे चौथा क्वेश्चन क्या है? 4u² प्लस का 8u, 8u। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे 4u² प्लस का 8u। ठीक, अब इसे जल्दी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे दोनों तरफ u कॉमन है और यहाँ पर 4 दोनों तरफ कॉमन है, तो 4u कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 4u निकल गया तो केवल u बचा। 2u था, 1u निकल गया, 1u बचा, और यहाँ 4 कॉमन हो गया प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे 4 कॉमन हुआ तो 8 में से 4 घट गया, आएगा क्या बचेगा? अर्थात 4 ही बचेगा। सॉरी, 4 दूना 8, जब 4 का 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 4 दूना 8, और यहाँ पर u कॉमन हो गया तो केवल u+2 आया। ठीक, 4u, यहाँ पर u+2। अब 4u बराबर 0 या u+2 बराबर 0 लिखेंगे, समीकरण में बदल देंगे। ठीक है, इतना अलग, इतना अलग। ठीक, अब यहाँ पर u का मान क्या आएगा? यहाँ पर u से 4 गुणा में है, इधर आएगा बटे में होगा, अर्थात 0 ही रह जाएगा, 0/4 बराबर 0। अब यहाँ पर u बराबर क्या आ जाएगा? ये +2 को पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा u का मान। ठीक, अब एक को अल्फा मानेंगे, दूसरे को बीटा मानेंगे। ठीक, और यहाँ पर देखेंगे x² की जगह u² है, अर्थात a का मान क्या है? 4, b का मान क्या है? 8u, u का गुणांक 8 है, यहाँ पर 8 लिखेंगे। ध्यान रहे इसके आगे प्लस है, इसलिए +8 है, नहीं तो माइनस होता तो माइनस भी साथ में लगाते। c का मान क्या है? 0। ठीक, c का मान दिया नहीं है तो 0 है। अब इसे जांच करेंगे इसके उत्तर का, यहाँ पर लिखेंगे जांच। ठीक,
सबसे पहले शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फा का मान है 0 प्लस बीटा का मान -2 बराबर माइनस बी का मान क्या है 8 बाई ए का मान 4। ठीक, और यहाँ पर प्लस माइनस 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 प्लस -2 बराबर 4 दूना 8 अर्थात -2। 4 से 8 को डिवाइड कर देंगे तो 2 आएगा। -2 बराबर -2 अर्थात हमारा आंसर क्या है, सही है। अब शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक, यहाँ पर देखेंगे अल्फा का मान 0 था गुणे बीटा का मान -2 था बराबर सी का मान क्या था 0 था बटे ए का मान क्या था 4 था। ठीक, यहाँ पर देखेंगे सी का मान 0 था, बी का मान 8 था, ए का मान 4 था, यहां से निकालेंगे। ठीक है, अब देखेंगे -2 का गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा बराबर 0 बटे 4 करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ दोनों तरफ 0 है अर्थात आंसर सही है। ठीक, अब चलेंगे 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देखेंगे टी स्क्वायर माइनस का 15 या टी स्क्वायर माइनस का 15। यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस का 15। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे अगर यहीं से सॉल्व करें तो टी स्क्वायर बराबर 15 को अगर पक्षांतर कर दें, पहले ऐसे लिखें टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। समीकरण में पहले बदलेंगे, उसके बाद टी स्क्वायर बराबर -15 को पक्षांतर करेंगे तो +15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस का 15। ठीक, अब हमें मान निकालना है टी का। तो टी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर इस तरफ से हटाएंगे तो इस तरफ अंडर रूट लग जाएगा। ठीक, 15 हो जाएगा। ठीक, इस तरफ से स्क्वायर जब हटाएंगे तो इस तरफ अंडर रूट लग जाएगा। अब ध्यान रहे यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों में अंडर रूट लगेगा। ठीक है, कैसे लगेगा उसको भी समझा दे रहा हूं। यहाँ पर देखेंगे अगर 16 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर बराबर 16 आता है। ठीक, अब हम इसी 16 को ये भी तो लिख सकते हैं -4 का स्क्वायर। माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ये 16 बराबर ही तो है, तो ये भी बराबर है। इसका मतलब ये है कि प्लस माइनस दोनों का आंसर है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे जांच करेंगे टी का एक मान +√15 एक मान -√15 है। ठीक है, यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लगा दिया हूं, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे जांच करेंगे। सबसे पहले क्या, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। टी के एक मान को +15 को अल्फा मान लिए, नहीं तो यहाँ लिख दे रहा हूं टी इक्वल +√15 इसे अल्फा मानेंगे, टी बराबर -√15 इसे बीटा मान लेंगे। ठीक, यहाँ पर जो दिया है। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे टी स्क्वायर है, इसका मतलब a का मान है, तो यहाँ पर a का मान क्या निकालेंगे, a का मान 1 रहेगा। ठीक, क्यों, टी का गुणांक क्या है, टी स्क्वायर का गुणांक या एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो, कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट अचर पद है, इसका मतलब x का गुणांक नहीं है, यानी t का गुणांक नहीं। t का गुणांक नहीं है तो b का मान क्या आएगा,
0, सी का मान क्या आएगा, माइनस का 15 है तो माइनस का 15 रहेगा। यहाँ पर अचर पद सी का मान होता है। ठीक, ना समझ में आया? ठीक, यहाँ पर बी का मान 0, सी का मान माइनस का 15। ठीक, अब यहाँ पर शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, बी बटे ए। तो यहाँ पर अल्फा का मान क्या है, प्लस अंडर रूट 15 प्लस बीटा का मान माइनस अंडर रूट 15। ठीक, बराबर माइनस बी बटे ए, माइनस बी का मान 0 बटे ए का मान 1। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। तो यहाँ 15 में से 15 अंडर रूट घट जाएगा तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, इसका मतलब सही है। ठीक है, वैसे ही अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, क्या, अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, सी बटे ए आएगा। ठीक, अब अल्फा का मान क्या था, अंडर रूट 15 प्लस का, ठीक, गुणे बीटा का मान माइनस का अंडर रूट 15 था। ठीक, बराबर सी का मान क्या था, सी का मान यहाँ पर देखेंगे माइनस का 15 है तो माइनस का 15 बटे ए का मान 1 है तो 1। अब यहाँ पर देखेंगे 15 गुणे 15 करते हैं तो केवल 15 आता है, रूट 15 गुणे रूट 15 करेंगे, 2 बार रूट का गुणा करेंगे तो रूट हट जाता है। ठीक, तो क्या आएगा, केवल 15 आ जाएगा, बराबर लिखेंगे 15। ठीक, बराबर। और यहाँ पर देखेंगे एक अंडर रूट 15 माइनस में था तो इसलिए माइनस 15 आएगा, बराबर इस तरफ देखेंगे तो माइनस 15 है ही। ठीक, यह भी क्वेश्चन सही है क्योंकि माइनस 15 बराबर माइनस 15 आ गया। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ध्यान से अगला क्वेश्चन देखेंगे तो छठवां है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक, छठवां क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ पर इसका बगल में सबसे पहले ए बी और सी का मान यहीं से निकाल दे रहे हैं क्योंकि लास्ट में का समझ में आता होगा या नहीं कुछ पता नहीं। ठीक, यहाँ पर ए का मान क्या होगा, ए का गुणांक, x² का गुणांक 3 है तो 3 हो गया। ठीक, बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान x का गुणांक, x का गुणांक x के गुणा में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक, सी का मान यहाँ पर अचर पद माइनस का 4 है, यहाँ आगे माइनस है तो माइनस पूरा लिखेंगे। ठीक है, माइनस साथ में लेंगे। ए बी सी का मान यहीं से निकल गया, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। सबसे पहले क्या करेंगे, अचर पद का गुणा करेंगे सबसे पहले x² के गुणांक, तो क्या आएगा 4 गुणे 3x², 4 तियां 12x², यही हमें लाना है। गुणा करके ऐसा गुणनखंड करना है, गुणा करने पर 12x² आए और जोड़ने या घटाने पर माइनस 1x आए या फिर x आए। ठीक, क्योंकि x है तो यहाँ पर कैसे करेंगे, 4 गुणे 3 अगर कर दें हम तो 12 आता है, 4 3 12, अगर 4 में से 3 घटा देंगे तो केवल 1 आएगा अर्थात 1 x आ जाएगा। ठीक है, 12x² आना था, 4x गुणे 3x करेंगे तो x² हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर कैसे करेंगे, 3x², ठीक, पूरा उतार लिए। अब माइनस है तो माइनस भी हम नीचे उतार लिए। ठीक, अब x है तो x भी हम उतार लिए, x के गुणा में क्या था, 1 था जो कि छिपा होता है, तो 1 हमें लाना है। अब 1 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करने पर 12 आना चाहिए, 4 3 12, और 4 में से अगर 3 निकाल दे तो 1 आ जाएगा, 4 में से हम 3 अगर निकाल दें तो 1 आ जाएगा, बाकी x भी ऐसे ही माइनस 1 माइनस बी से बचा क्या, -4 लिख दिए। ठीक, अब यहाँ पर 3x² माइनस 4x माइनस एक्स का गुणा -3 में होगा तो प्लस 3x हो जाएगा, माइनस का 4, ये 4 कर जाएगा। ठीक,
अब आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे इधर भी x है इधर भी x है, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 x बच जाएगा, 2x था माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 4। अब यहाँ पर देखेंगे 3x माइनस 4 कोई कॉमन ले नहीं सकते, तो क्या ले सकते हैं कॉमन 1 प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक उतर जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे एक पद ये बन गया दूसरा पद ये बन गया, दो पद बने, दोनों पदों में से क्या कॉमन हो सकता है 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 दोनों में है तो इसी कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4 कॉमन ले लिए। तो इसमें से जब 3x माइनस 4 निकला तो क्या बचा यहाँ x प्लस है तो प्लस। अब इसमें से भी 3x माइनस 4 कॉमन लिए थे तो बचा क्या एक में, ठीक। अब यहाँ से देखेंगे इसे समीकरण में बदलेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0, दोनों को समीकरण में बराबर लिख के 0 कर दिए, समीकरण में बदल गया, ठीक। अब यहाँ पर 3x बराबर माइनस 4 को पक्षांतर करेंगे प्लस 4 होगा, x का मान क्या आएगा, x की गुणा में 3 था तो बराबर किस तरफ भाग में हो जाएगा 4/3, ठीक। यहाँ पर देखेंगे x बराबर प्लस 1 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, x का मान -1, ठीक। अब यहाँ पर एक x को अल्फा मानेंगे दूसरे x के मान को बीटा मान लेंगे, ठीक। अब यहाँ से हम इसे क्या करेंगे जांच करेंगे, ठीक। आशा करता हूँ कि दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जांच करेंगे, लिखेंगे जांच में सबसे पहले क्या लिखते हैं शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान क्या था 4/3 प्लस बीटा का मान क्या था, यहाँ पर बीटा का मान -1 माना तो -1, ठीक बराबर -b, माइनस है तो माइनस लिखे, b का मान क्या माने थे यहाँ पर a का मान 3, b का मान 1/, a का मान क्या है 3, a का मान 1, a का मान 1, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे इसे सॉल्व करेंगे, चाहे तो -1/1 लिख लीजिए, चाहे तो ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते, कैसे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 गुणे 1 करेंगे, सॉरी 3 गुणे 1 करेंगे तो 3 1 3 होगा, यानी 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 3 बटे में क्या आएगा 3 बराबर -1/3, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे, सॉरी यहाँ पर ध्यान देंगे b का मान -1 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है -x है, -x का मतलब यहाँ पर एक जो होगा माइनस में आएगा, इसलिए b का मान माइनस में होगा, तो यहाँ पर भी जो माइनस था माइनस है, फिर b का मान -1 लिखा जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये देखेंगे माइनस ये है और माइनस कोष्ठक के अंदर भी है, दोनों माइनस गुणा होंगे तो प्लस हो जाएंगे, ठीक +1। अब 4 में से 3 निकालेंगे 1/3 बराबर 1/3, देखेंगे हमारा आंसर सही आया, ठीक। जब दोनों पक्ष बराबर होंगे तो सही माना जाएगा। अब शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान यहाँ पर माने 4/3 गुणे बीटा का मान -1 माइनस का 1 बराबर c का मान क्या माने हैं, यहाँ पर देखेंगे c का मान -4 है यहाँ पर, ठीक -4 a का मान 3, ठीक। अब -1 गुणे 4 करेंगे -4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में 1 था, /3 है तो 3 लिखिए बराबर -4/3। अब दोनों काट देंगे, रेशियो क्या होगा 1/1, क्योंकि बराबर है, हमारा आंसर सही है। इस तरह से प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन में जो 6 क्वेश्चन थे वे सारे खत्म हो चुके हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी 6 ही हैं लेकिन आसान है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या है, प्रश्न
2 का पहला। ठीक, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पहला, ठीक है, पहला क्या है, एक, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर बहुपद बनाना है। एक द्विघात बहुपद जिसका घात 2 हो, ऐसा बहुपद हमें ज्ञात करना है, मतलब बनाना है, जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब शून्य मतलब उत्तरों का योग तथा गुणनफल और उत्तरों का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये उत्तर है, उत्तरों का योग निकाला गया है और गुणनफल निकाला गया है। सबसे पहले शून्यकों का योग है तो पहले वाला योग होगा, दूसरा उसके बाद गुणनफल है तो ये गुणनफल होगा लास्ट वाला। ठीक, अब चलिए सॉल्व करते हैं। पहला है 1/4, 1 माइनस का 1। ठीक, यही है। अब इसे सॉल्व करेंगे। एक फार्मूला है दोस्तों, ध्यान देंगे। सबसे पहले तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, शून्यकों का योग यहाँ पर लिखा गया, क्या गया है, जिसके शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है। शून्यकों का योग पहला वाला है, पहले लिखा है, तो शून्यकों का योग का फार्मूला मैंने क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1/4, 1/4। ठीक, माइनस b/a ना भी लिखेंगे तब भी चले, क्योंकि योग यही है, इसका मान दिया है डायरेक्ट। ठीक, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा, बीटा का भी मान दिया है, क्या है, -1। ठीक, ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक फार्मूला है जिससे द्विघात बहुपद बनता है। क्या है फार्मूला, यहाँ पर लिख दे रहा हूं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग गुणे x प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा। ये दोस्तों फार्मूला लगने वाला है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इसे नोट डाउन करेंगे, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। ये एनसीईआरटी के बुक में भी है दोस्तों, ध्यान से इसे पढ़ेंगे। चलिए इस पर रखते हैं। अब यहाँ पर x² है तो x² माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकला है, 1/4। तो 1/4 गुणे में x, यहाँ पर देखेंगे अल्फा प्लस बीटा के बाद इंटू x है तो x भी लिख दीजिए। ठीक है, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा का मान क्या है, अल्फा गुणे बीटा का मान -1 है। ठीक, माइनस का 1 लिख दिए। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर बटे में 4 है, हमें द्विघात बहुपद बनाना है तो हमें किस बेस पर बनाना है, ax² प्लस bx प्लस c की तरह बनाना है। ये हमारा मूल बेस है बहुपद का। ठीक, इस तरह बनाना है, लेकिन ये तो बटे में है। अब बटे से हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें बटे 4 है तो 4 से ही गुणा कर देंगे तब कट जाएगा, तो यहाँ पर 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, सब में कैसे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 4 गुणे x², 4x² होगा, माइनस है तो माइनस। अब 4 गुणे 1/4, 4 गुणे इसमें भी गुणा होगा 4 का, तो 1/4, 1/4x प्लस 4 गुणे माइनस का 1, -1 में भी 4 का गुणा होगा, 1/4 में भी 4 का गुणा होगा, x में भी होगा। ठीक, अब देखेंगे 4x² माइनस 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1x, मतलब केवल x बचा। प्लस है तो प्लस, यहाँ पर देखेंगे प्लस नहीं होगा, क्यों, 4 का गुणा -1 में होगा तो -4 होगा, -4 और प्लस मिलके माइनस बन जाएंगे। ठीक, प्लस माइनस माइनस बन जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस हो, क्या होगा, -4 हो जाएगा। ये हमारा पहला आंसर हुआ, 4x² माइनस x माइनस का 4। ठीक, चलेंगे अब दूसरे क्वेश्चन पे। अब थोड़ा जल्दी से करेंगे दोस्तों। दूसरा क्या है, दूसरा मान दिया है √2
और 1/3। ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दूसरा √2 1/3। मिला लेंगे एक बार, √2 1/3। यहाँ पर शून्यकों का योगफल दिया है √2। अब शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है? यहाँ पर बिंदु का मतलब गुणनफल, गुणा 1/3। अब इसको उसी फार्मूले पर रखेंगे। फार्मूला क्या था? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, शून्यकों का योग गुणे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक, अब लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? √2 लिख दीजिए। उसके बाद x है तो x लिख दीजिए। ठीक, प्लस है प्लस लिख दीजिए। अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा का मान क्या निकला? 1/3। 1/3 लिख दीजिए। यहाँ पर भी देखेंगे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं आया है अभी, क्योंकि ये बटे में है। इसको हटाने के लिए पूरे बहुपद में क्या करेंगे? 3 से गुणा। तो ये यहीं पर कर दे रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, गुणे 3। ठीक, 3 गुणे कर देंगे तो क्या होगा? 3x² माइनस √2 में 3 का गुणा करेंगे तो 3√2 हो जाएगा। x है तो x प्लस, अब देखेंगे 3 का गुणा 1/3 में करेंगे तो 3 से 3 कट के क्या आएगा? केवल 1 बचेगा। ठीक है, ये बन के हमारा बहुपद। ठीक, ये हमारा आंसर है। इसमें ये आंसर था, इसमें ये। अब तीसरा देखेंगे दोस्तों, इसे थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तीसरा देखेंगे, शून्यकों का योगफल 0 है, गुणनफल √5 है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे 0 √5। ठीक, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 0 है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? √5 है। थोड़ा जल्दी करेंगे। अब x² डायरेक्ट फार्मूले पर रख रहा हूं। ठीक है, माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 0 गुणे क्या था? x इंटू में x था, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? √5, तो √5 लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, 0 का गुणा x में करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो बचा क्या? ये जब 0 हो गया तो बचा x² माइनस 0 प्लस 5। इसका मतलब ये हो गया कि इसे हम लिख सकते हैं x² प्लस का 5 √5। ठीक, समझ में आया? क्योंकि बीच में 0 हो गया तो उसे हम लिखेंगे नहीं, उसका मतलब कुछ नहीं होगा। ठीक, ये हमारा समीकरण बन गया। ओके, अब अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? योगफल भी 1 दिया है शून्यकों का, और शून्यकों का गुणनफल भी 1 ही दिया है। जल्दी से लिखेंगे 1,1। ठीक, इसे शून्यकों का योगफल अल्फा इंटू प्लस बीटा बराबर 1 अल्फा इंटू गामा बीटा बराबर 1। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे? x² माइनस, फार्मूला क्या है? x² माइनस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल। यही हमारा फार्मूला है। तो क्या करेंगे? x² अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 1, तो 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? गुणनफल दिया है यहाँ पर, तो गुणनफल का मान 1 है तो 1, तो हो गया x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, अब पांचवा देखेंगे डायरेक्ट, थोड़ा जल्दी करेंगे।
यहाँ पर 5 को देखेंगे, -1/4 कॉमा 1/4, ठीक, -1/4 कॉमा 1/4 यही है, ठीक। इसे देखेंगे, शून्यकों का योगफल अल्फा -1/4 है और शून्यकों का गुणनफल दिया है